स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इन्वायरमेंट और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके क्या कहते हैं वाटर का, उसमें देखना है कि वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। और इसके अलावा आपका वेंटिलेशन सिस्टम है और एयर, हाउसिंग वगैरह। तो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली जो चीज़ जो एक्सटर्नल कंडीशन है जो कि इफ़ेक्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को, वो क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट आपका कंसिस्ट होता है 4 बेसिक एलिमेंट्स पे, ठीक है। और एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं? उनमें आ जाता है फिज़िकल इन्वायरमेंट जो कि आपकी एयर, फूड, हाउसिंग वगैरह है। उसमें आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है जिसमें आपकी बायोलॉजिकल फॉर्म्स आ जाती हैं, यानी कि आपके साथ दूसरे स्पीशीज़ जैसे इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स वगैरह हो गए। थर्ड आ जाती है सोशल इन्वायरमेंट जिसमें आपके रिलेशंस हो गए, फैमिली ग्रुप्स हो गए। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो आपका ऑक्यूपेशनल ग्रुप हो गया, ठीक है। 4 पूरे हो गए। नेक्स्ट है जी फैमिली एंड फ्रेंड्स आर द पार्ट ऑफ, जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं फिर वो किस इन्वायरमेंट में आपके आते हैं? वो आपके सोशल इन्वायरमेंट में आते हैं। फिजिकल कंपोनेंट में एयर, वाटर पड़ा। बायोलॉजिकल में जो है वो आपके एनिमल इंसेक्ट्स की फॉर्म्स पड़ी या मीन्स के कोई और स्पीशी पड़ी जो साथ रहती हो। और सोशल ग्रुप में आपके फैमिली, कज़न्स वगैरह सोशल ग्रुप्स आ गए। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपके आ गए आपके लिविंग अपॉर्चुनिटीज़, आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। वे ऑफ लिविंग ऑफ अ मैन इज़ अफेक्टेड बाय, वो उसके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से होगा। फिर आ जाता है जी पिक द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। जो आपके फिजिकल कंपोनेंट हैं वो कौन से हैं? वाटर फ्रंट एनिमल, एयर वेस्ट रेडिएशन, कस्टम ऑक्यूपेशन फ्रेंड, एयर वेस्ट वाटर कजन्स। तो बेटा वो आ जाएंगे एयर वेस्ट और रेडिएशंस। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़, अब जो मेन सोर्सेज हैं वाटर के वो कौन कौन से हैं? उसमें बच्चों आ जाता है आपका रेन आ जाती है, फिर इसके अलावा सरफेस वाटर आ जाता है, अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, बट द चीफ और द मेन और द अबव ऑल, जो सबसे ज़्यादा जहाँ से हमें पानी मुहैया होता है वो रेन होती है, ठीक है। चीफ सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन। क्रीक, स्ट्रीम्स एंड लेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ, स्ट्रीम्स और लेक्स जो हैं वो आपके सरफेस वाटर की एग्जाम्पल हैं। अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं होता, वो नेचुरल वाटर भी नहीं होता, नेचुरल रेन का होता है, ठीक है। वैसे तो वाटर सारा ही नेचुरल ही है, बट लेकिन मेन जो नेचुरली हमें आता है वो रेन का, ठीक है। वाटर बोर्न प्रोटोजोन डिजीज़, अब जो वाटर है उससे आपके वो वाटर बोर्न डिजीज़ वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी, और वर्म से भी हो सकती है और प्रोटोजोन से भी हो सकती है। जो वाटर बोर्न प्रोटोजोन डिजीज़ होती है वो एमीबेसिस कहलाती है, जो अमीबा से फैलती है, ठीक है। जो वायरल डिजीज़ है उसमें वायरल हेपेटाइटिस आ जाएगा, उसमें रोटा वायरस जो डायरिया कॉज करते हैं वो आ जाएगा, पोलियोमाइलाइटिस आ जाएगा, ट्रैकोमा आ जाएगा। जो बैक्टीरियल है उसमें कोलेरा आ जाएगा, उसमें टाइफाइड आ जाएगा, उसमें जो है डायसेंट्री और ई कोलाई डायरिया आ जाएगा। जो वर्म्स हैं वो आपको पता है बॉडी में राउंड वर्म, टेप वर्म वगैरह जो है वो क्या कहते हैं थ्रेड वर्म्स, हाइड्रेटेड डिजीज़ वगैरह कॉज करते हैं। टाइफाइड इज़ कॉज्ड बाय, जो अब टाइफाइड है वो किससे कॉज होती है? वायरस से, वर्म से, बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से? तो बेटा वो बैक्टीरियल डिजीज़ है टाइफाइड। सरफेस ऑफ वाटर पोल्यूशन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज़, वाटर पोल्यूशन जो है उसका सोर्स क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, फिजिकल पोल्यूटेंट्स, ऑल ऑफ अबव, ओनली A एंड B। जो वाटर पोल्यूशन है उसमें ऑल ऑफ अबव आएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिज़ायरेबल केमिकल्स, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वाटर इज़ नाउन एज, जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अननोन केमिकल्स को वाटर से रिमूव करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? प्योरीफाइड वाटर, क्लीन वाटर, प्योरीफिकेशन। अब वो प्रोसेस है तो बच्चों वो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर की देर आर डैश टाइप्स ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन मेथड। अब वाटर के जो प्योरीफिकेशन के मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
जस्ट गिव मी अ मिनट। जो आप लोगों के मेन वाटर प्योरिफिकेशन के जो मेथड्स होते हैं बच्चों, वो दो तरह के होते हैं, जिसमें फ़िज़िकल प्योरिफिकेशन होती है और एक केमिकल प्योरिफिकेशन होती है। ठीक है, जो फ़िज़िकल प्योरिफिकेशन आपके होती है वो आपने फ़िल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और डिस्टिलेशन के ज़रिए करना होता है। ठीक है, जबकि जो आपकी केमिकल प्योरिफिकेशन होती है वो आपने क्लोरीन के ज़रिए करनी होती है, या और आपने फ्लोरीन वगैरह इस तरह के केमिकल्स के ज़रिए जो आप उस पानी में रख देते हैं या वो टैबलेट्स रख देते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें से किल कर देता है। ठीक है, तो मेन टाइप्स दो हैं, फिज़िकल बेस्ड और केमिकल बेस्ड। जो फिज़िकल वाले होते हैं उसमें फ़िल्ट्रेशन आ गया, डिस्टिलेशन आ गया, सेडिमेंटेशन आ गया। ठीक है, एक्टिव कार्बन जो चारकोल के ज़रिए जिसे कहते हैं, सैंड फिल्टर्स आ गया। केमिकल प्रोसेस में फ्लोकेशन, क्लोरिनेशन, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट लाइट भी यूज़ होती है। विच केमिकल इज़ यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन? मोस्टली क्लोरीन। विच इज़ अ वाटर प्योरिफिकेशन मेथड एट हाउस होल्ड लेवल? आप हाउस होल्ड लेवल पे कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? वाटर प्योरीफायर, जो आप कह सकते हैं जिसको कि घरों में आपने फ़िल्टर्स लगाए होते हैं, ठीक है, प्योरीफायर, या वैसे भी होता है वाटर प्योरीफायर। क्लोरिनेशन, बॉइलिंग, सोलर प्योरीफिकेशन, बहुत ए एंड सी, वाटर प्योरीफायर, और आप बॉइलिंग के ज़रिए मेनली जो यूज़ करते हैं हम वो बॉइलिंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सबसे आसान होता है। द इनविजिबल गैसुअस सब्सटेंसेस सराउंडिंग अर्थ इज़ कॉल्ड? जो इनविजिबल गैसुअस सब्सटेंसेस जो है वो क्या कहलाती है? वो एयर है जो हमारे इर्द गिर्द हम लोगों को घेरे हुए, सराउंड किए हुए। द एक्सचेंज ऑफ इंडोर एंड आउटडोर एयर एट हाउस इज़ नाउन एज वेंटिलेशन हाउस। मतलब वो हाउस की वेंटिलेशन हो रही थी, वरना वेंटिलेशन जो हमारी अपनी है, जो हमारे लंग्स लेवल पे हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम आउट करते हैं, ऑक्सीजन को इन करते हैं, तो हाउस होल्ड लेवल पे भी वेंटिलेशन यही होती है। ठीक है, वेंटिलेशन मेक्स आवर हाउसेज एनर्जी एफिशिएंट, सेफ, हेल्दी, ऑल ऑफ अबव। एन एवरेज पर्सन ब्रीथ डैश एल्बिस ऑफ एयर 45, 35, 25 और 56। तो बच्चों इसका आ जाता है 35। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोगों का MCQs है। द वर्ड सैनिटेशन मीन्स, सैनिटेशन का मतलब क्या होता है? अ साइंस ऑफ सेफ गार्डिंग हेल्थ, ठीक है, इन्वायरमेंटल हेल्थ, वेंटिलेशन, ऑल ऑफ अबव। जो आपका वर्ड सैनिटेशन है बच्चों, इसका मतलब होता है साइंस ऑफ सेफ गार्डिंग हेल्थ, कि आप हेल्थ को किस तरह से सेफ गार्ड कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। ठीक है, अगला आ जाता है जी केमिकल्स प्रेजेंट इन पोल्यूटेड वाटर। जो आपका पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें किस तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं? साइनाइड्स, डिटर्जेंट्स, सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑफ अबव। तो बच्चों इसमें ऑल ऑफ अबव आएगा। पोल्यूटेड वाटर में तो हर तरह की चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। Nurses must help people to learn how to conserve water, how to avoid polluted water, how to filter water, all of above. The community health nurses must help communities by survey the water sources of community. पता लगाना चाहिए कहाँ कहाँ आपके sources हैं community में. Educating importance of safe drinking water. बिल्कुल advising proper methods of storage. ठीक है, all of above. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग एक्सपायर करते हैं वो कितनी होती है? 0.4, 2%, 20%, 4.4%, 3.4%। तो बेटा ये होती है 4.40%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज, एयर पोल्यूशन का जो मेन सोर्स है वो क्या है? ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक सोर्सेज, टबैको स्मोक, ऑल ऑफ अबव। जो मेन सोर्स है आपका क्या कहते हैं इसको, एयर पोल्यूशन का, वो जनाब ऑल ऑफ अबव। आगे आ जाता है फाइंड द एयर पोल्यूटेंट।
आयरन, जिंक, कीटोन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा आप लोगों की एयर में जो क्या कहते हैं पोल्यूटेंट्स हैं, वो ये सारी गैसेज होती हैं जो कि ख़तरनाक होती हैं आपकी बॉडी के लिए। आयरन भी, जिंक भी, कीटोन्स भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। द प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर इज ओजोन। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अर्थ भी कहते हैं इसको। ओजोन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ओजोन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो बोथ बी एंड सी। एयर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जो आप लोगों की एयर पोल्यूशन है, हम उसको किस किस तरह से कम कर सकते हैं? डाइल्यूशन मेथड, मैकेनिकल वेंटिलेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, डस्ट कंट्रोल, ऑल ऑफ अबव। तो बेटा ऑल ऑफ अबव। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपेयरेबल इंडोर एयर पोल्यूटेंट इज। जो आप लोगों के इंडोर एयरेबल रेस्पायरेबल यहाँ पे वर्ड था कि आप जिसको रिस्पायर करते हैं इंटरनली, वो कौन से हैं? स्मोक है, गैस हीटर है, एरोसोल स्प्रे है, ऑल ऑफ अबव। एरोसोल स्प्रे जो आप अपने वो परफ्यूम्स वगैरह स्प्रेज वगैरह यूज़ करते हैं, गैस हीटर्स हैं उनसे भी कॉज होती है, और स्मोक से भी जो आपके पोल्यूशन कॉज होती है, तो वो सब आप रेस्पायर करते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।